दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हो। तो सास दमाद के साथ ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। दामाद अपने बेटे समान होता है। अपनी बिटिया, जो अपनी बिटिया का नहीं हुआ उस किसका केहू मार देला पति अपनी भलाई पे, चाहे छुपावे अपनी सगरी बुराई के हैं। लेकिन मानना भी ये थोड़ी ना होता कि हम किसी के साथ गलत कर बैठे, किसी को लेकर भाग जाएं और किसी के साथ अनाप शनाप करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूं सुजानगंज में। आपको बता दें कि अलीगढ़ का एक मैटर था, सास दमाद। सास अपने दमाद को ही लेकर के भाग गई। उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे काम करने वाले पुरुष और काम करने वाली महिलाएं, उनके अंदर भी इस घटना को लेकर के कहीं न कहीं से प्रभाव पड़ा। जैसे महिलाएं फ्री होकर के एक दूसरे के यहाँ चली जाती थी, अब उनके ऊपर धीरे धीरे बंदिशें लगनी शुरू हो गई। कारण उसका क्या था कि ये जो प्यार का मामला चल रहा था, इस प्यार को लेकर के लोगों में तकरार पैदा हो गया। अभी आपने प्रतापगढ़ में भी देखा, बस्ती में भी देखा, गोरखपुर में भी देखा, जौनपुर में भी देखा, सुल्तानपुर में भी हाल ही में आपने देखा कि प्यार की गजब परिभाषा है। संवर गई तो जन्नत, बिगड़ गई तो तमाशा है। तो हमारे फ्रेम में है मंजू मोहिनी, जनपद जौनपुर की एक अलग पहचान बना चुकी मंजू मोहिनी जी, जो लोगों के दिलों पे अपने गीतों से राज कर रही हैं। आज बहुत दिनों के बाद मंजू मोहिनी से हमारी मुलाकात हुई है और मैं चाहूँगा कि आज हमारे ऑडियंस को कुछ एक अलग तरीके से आप कुछ परोसिए। तो सबसे पहले पूर्वांचल युग चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप लोग ऐसे अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनाए रखिएगा। और जो अलीगढ़ में ये मामला चला, उस पर हम 52 साल की सासू और 25 साल के दामाद, दोनों में गजब प्यार हुआ तो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग करके एक दूसरे को भरोसे को, एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जैसे कहावत में कहा गया कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। करता एक इंसान है, लेकिन भरोसा सबके ऊपर से उठ रहा है कि क्या ऐसा ज़माना आ गया है, कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं बचा है जिस पे हम भरोसा करके छोड़ दें। अच्छा मंजू, कहीं ये नहीं लगता है आपको कि पहले भी लोग प्यार करते थे, लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे और प्यार को अपनी ज़िंदगी समझते थे, उसके सम्मान को अपना जीवन समझते थे। प्यार का ये मतलब नहीं है कि प्यार लड़के बच्चे हो जाए, शादी विवाह हो जाए, सब कुछ हो जाए। प्यार तो एक इंसान से होता है, कोई एक ही इंसान से प्यार हो सकता है। तो प्यार ऐसा थोड़ी ना है कि आज किसी से हो तो कल किसी से हो जाए। ये प्यार नहीं होता है, तो इंसानों की हवस है। और आज के ज़माने में जो है, जो इस तरह से तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे चर्चाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो सोशल मीडिया पे आज महिलाएं काम कर रही हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बाधा साबित नज़र आ रही है। बिल्कुल। आप लोग सुने थे कि ज्योति मौर्य की घटना जब घटी थी तो न जाने कितने महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी कि कितने लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ा के रहने दो, घर पे आओ, चूल्हा चौका करो, पढ़ाने लिखाने से मतलब भी क्या है। यही हुआ था ना जी। इलाहाबाद, कहाँ कहाँ लोग तैयारी कर रही थी महिलाएं कि हम किसी पोस्ट पे हो जाएंगे, टीचर बनेंगे, क्या करेंगे। लेकिन लोगों के मन में एक ऐसा जहन में बस गया कि नहीं, ये सब अब लगता है कि बकवासी है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो किसी कुछ मतलब ही नहीं समझेंगे। तो सेम वही घटना इस बार भी है जो सास दमाद के साथ है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। दामाद अपने बेटे समान होता है। अपनी बिटिया, जो अपनी बिटिया का नहीं हुआ उस किसका हो सकता है। लोग कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में, प्यार दुलार में माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है। माँ जैसा कोई नहीं होता है जी। एक माँ जब अपनी बेटी की गला काट सकती है तो इस दुनिया में और विश्वास लायक कौन सी चीज़ है? क्या चीज़ें रह गई हैं? अच्छा, जैसे आप भी स्टेज प्रोग्राम करने के लिए जाती हैं, तमाम यूट्यूबरों के घर पे कोई समारोह होता है, वहाँ भी जाती हैं, तो तमाम पुरुषों से भी आपका सामना होता होगा, तमाम जो है लड़कों से आपका सामना होता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई आपसे भी प्यार करता है? देखिए, आप अगर आप ठीक अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, आपके प्रेम अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, तो आपको ऐसा इंसान कभी मिलेगा ही नहीं।
हमको कभी ऐसा इंसान कोई नहीं मिला आज तक भी। हम सबसे बोलते हैं, सबसे हँसते हैं, सब हमको मानते हैं, सबको हम मानते हैं। लेकिन मानना भी ये थोड़ी ना होता है कि हम किसी के साथ गलत कर बैठे, किसी को लेकर भाग जाएँ और किसी के साथ अनाप शनाप करने लगे। ये प्यार का मतलब नहीं होता। प्यार अपने भाई से होता है, अपने भाई बहनों से होता है, अपने पापा से होता है, चाचा से होता है, जो भी रिलेशन है। तो अगर हम ऐसा नहीं है तो अगला इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्यार को अगर देखा जाए मंजू जी, तो एक ये ऐसा शब्द है जो ऐसे धागे में बांध के रखता है, शायद है कि उसी प्यार की बदौलत ईश्वर भी मिलता है ना। बिल्कुल। लेकिन ये चंद सेकंडों का जो प्यार होता है, जैसे अभी आपने कहा कि ये प्यार नहीं हवस की आग है, तो चंद सेकंडों में पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। पूरी। अच्छा बताओ, उनकी ज़िंदगी में अब कौन सा सुख मिलेगा? कौन सा? हो सकता है आज तुम्हें 10 दिन के लिए, साल 6 महीने के लिए यूज करने के लिए ऐसा हुआ, तुम उसे छोड़ दो या वो तुम्हें छोड़ दे। ना तुम किसी लायक रह गई, ना वो किसी लायक रह और गई। उम्र का भी काफ़ी अंतर था। काफ़ी अंतर है। तो दोनों को सोचना चाहिए, इसमें दोनों की गलती है। और सबसे मेन बात तो हम तो लड़के की कहेंगे कि उनकी शादी पड़ी थी। एक जैसे शादी का एक नियम कानून होता है, कुंवारी लड़की से शादी पड़ी थी, उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन मंजू जी, काजल बड़ा बढ़िया लगाया था वो। लगाया तो था, लेकिन ये हँसने हँसाने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, ज़माने में, इस दुनिया में ऐसे लोग करते रहेंगे ना, तो एक दिन इस दुनिया में क्या ही बताएं, बहुत घोर अत्याचार होने लगेगा। कि ऐसे भी हो रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, किसी को मार के फांसी लटका दे रहा है, किसी को कुएं में ढकेल दे रहा है, किसी को बोटी बोटी काट दे, भाई वो सपना हाँ मुस्कान ऐसा ऐसा कर दी। तो वैसे भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन महा अत्याचार होने में देरी नहीं होगी। अच्छा, ऐसे लोगों के प्यार में कोई ऐसा मंत्र रहता है क्या कि जो उनकी आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, वो कुछ देखती नहीं? कोई मंत्र नहीं रहता है। लोग इतने क्या बताएं कि हवस के शिकार बन गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि न रिश्ते, न विश्वास, न कोई हमारा क्या लगता है उसके बारे में कोई किसी के पास सोचने का टाइम नहीं है। सिर्फ हमको बस चंद मिनटों के लिए मिलना चाहिए, बस यही सोच के लोग अपनी मानसिकता को खराब कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप एक कलाकार हैं, लोक गायिका हैं, तो जब कोई घटना घटती है तो उस पे आप गीत बनाती हैं, गीत गाती हैं, तो इस गीत से लोगों को आप क्या संदेश देती हैं? गीतों के माध्यम से हम इस दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अपने मानसिकता, सभी लोग अगर बदलेंगे अपने अपने मानसिकता को, तभी ये महापाप होने से रुक सकता है, नहीं तो वरना कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहूँगा मंजू जी, जो आपने गीत तैयार किया है, आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी। कि बढ़ता समझवा में दिन दिन अत्याचार हो, वाह। कि बढ़ता समझवा में दिन दिन अत्याचार होई गईल सासू मदवे संग फरार होई गईल सासू मदवे संग फरार रिश्ता में देखी आज फैली बाबुराई मिल के सब यरज करा यही में भलाई मिल के सब यरज करा यही में भलाई आ मिलेला सफलता छोड़ी देला परिवार आ मिलेला सफलता छोड़ी देला परिवार उनका सपोर्ट है तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ वो भी त्याग बलिदान सब कुछ करें। अगर हम उनके साथ कोई गलत काम करते हैं, उनके विश्वास को तोड़ते हैं, तो उनकी जो होगी, उनकी जो पीड़ा होगी, उनकी जो श्राप होगी, उनके श्राप से हम कभी सुखी नहीं रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहेंगे इस धरती पे। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। तो यही लाइन इसीलिए है कि मिलेला सफलता जब, अरे मिलेला सफलता छोड़ी देला परिवार होई गईली सासू मदवे संग फरार केहू मार देला पति अपनी भलाई पे चाहे छुपावे अपनी सगरी बुराई के तक केहू। ये सब मुस्कान की बातें हैं। इस गीत में सभी महिलाओं का वर्णन किया गया है लेखक के माध्यम से। जो हमारे फौजी भैया हैं विनोद सिंह, इस समय वो भी पाकिस्तान से लड़ाई में लगे हुए हैं। फ़ोन करते हैं तो कि बहन हम लोग इतने संकट में हैं, आप लोग हमको याद भी नहीं करते। हम कहे ऐसा कुछ नहीं भैया, याद करते हैं आपको और कामना करते हैं कि हमारा भाई जहाँ भी रहे कुशल मंगल जीत कर आया उस लड़ाई में। कि
केहू केहू मार देला पति अपनी भलाई पे, चाहे छुपावे अपनी सगरी बुराई के। करी समाज जन से विनती बारंबार हो, करी समाज जन से विनती बारंबार हो। सब मिली भैया सुना करा तनी विचार हो, सब मिली भैया सुना करा तनी विचार हो। जी बिल्कुल, मैं लिखते वक्त उनसे भैया से बोली थी, भैया ऐसा कुछ लिखिएगा कि समाज को हम इस गीत के माध्यम से संदेश दे, जनता इस संदेश पर, इस गीत पर अमल करे। तो जैसे ये गीत वगैरह आप गाती हैं और गीत आप लिखती भी हैं, तो जैसे आपके मन में ये भावनाएं आती हैं कि या किसी के द्वारा आपको प्रेरणा मिलती है? ऐसा जब घटना होता है तो हम खुद मंथन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि इतना घोर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो इसके बारे में हम कैसा क्या पिरोकर गीत में दे कि अपने देश को, अपने समाज को संदेश भी मिले और उस परिवार को भी शांति मिले। और कौन सा गीत आप जो है हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि ये दर्शक जो है आपके गीत को सुनते हैं तो हटने का नाम नहीं लेते। कहें थोड़ा सा इस समय कार्यक्रम करते करते गला भारी हुआ है, आवाज़ मोटी हो गई, आप लोग सुन रहे हैं, ऐसी आवाज़ हमारी नहीं थी, लेकिन क्या करें, कार्यक्रम लगातार लिख लिया, हमको पता नहीं था कि अब लगातार गाते गाते ऐसा हो जाएगा। गाने की वजह से नहीं हुआ, जागना शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, तो हम लोग रात रात भर जागते हैं, दूर का कार्यक्रम घर पे पहुँचते पहुँचते 3-4 बज जाता है, टाइम हो जाता है, सोने का नहीं टाइम मिलता है। तो शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो कहीं गारी वारी सुना दीजिए। कि गाजर खैला मुरई खैला भंडा खैला समधी, कि गाजर खैला मुरई खैला भिंडी खैला समधी, हाय बैगन लिहले जा। कि गाजर खैला मुरई खैला भिंडी खैला समधी, हाय बैगन लिहले जा, हाय बैगन लिहले जा। अपने दीदिया के लम कह बैगन लिहले जा, अपने दीदिया खातिर लम कह बैगन लिहले। आम लोटा लिहला थरिया लिहला हंडा लिहला समधी, लोटा लिहला थरिया लिहला हंडा लिहला समधी, हाय बेलन लिहले जा, हाय बेलन लिहले जा। अपने दीदिया के मोटे कह बेलन लिहले जा, अपने दीदिया खातिर मोटे कह बेलन लिहले जा। अच्छा मंजू जी, ये गारी गीत महिलाओं में हमेशा ट्रेंड क्यों रहता है? बस एक लाइन में हमको उत्तर दीजिएगा। क्योंकि ये हमारे दादी माँ के ज़माने से, पूर्वजों के ज़माने से परंपरा चली आ रही है। प्रभु श्री राम, भगवान भोलेनाथ जब भी वो भी अपने ससुराल में जब गए थे ना, तो उनको भी गाली सुनना पड़ा था। गारी एक परंपरा है, अगर किसी भी शादी विवाह में गारी ना हो तो वहाँ के लोग कहेंगे जाके कि वहाँ कोई गरीब भी नहीं किया, किसी को आता नहीं था। अच्छा, ये जब ऐसी गालियाँ मिलती हैं लोगों को सुनने के लिए, तो बड़े ध्यान से सुनते भी हैं, हंसते भी हैं और पैसों भी देते हैं। जानते हैं, देखिए गारी प्रेम प्यारी होती है, गारी भी एक रीति रिवाज है, परंपरा है, सबको खुशी मिलती है, मज़ा आता है, जैसे अपने गाँव की भाषा है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि मंजू मंच पे गाते हैं तो लोग मार ठा मार के हंसते हैं और इतना इनाम देते हैं, कोई इनको गरीब आता है, कोई उनको गरीब आता है, कोई उनको गरीब आता है। एक दिन का कार्यक्रम आपको बताएं, सलारपुर में था शादी का, वहाँ हम जितना गारी गाए थे कुल मिला के, और गाना उतना नहीं गाए थे, आधे से ज़्यादा गरी ही गाए थे। इतना लोग गरीब आए थे, इनाम भी दिए थे बहुत अच्छा खासा, पैसा दे दे के गरीब आ रहे थे, वो उनको तो उनको तो उनको, हम तो ऊब गए थे गारी गाते गाते। ये तो जनता का प्यार होता है, प्यार है। और अक्सर करके वहाँ के लोग हमारे चैनल का जो गाना है, हम जो गाए हैं, वो गीत फरमाइश करके गवा रहे थे सभी लोग। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जनपद जौनपुर में आपकी चर्चा जोरों से रहती है, और अगर है कोई है तो मंजू मोहिनी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो कंठ दिया है और आपके अंदर जो संस्कार हैं वो सिर चढ़ के बोलते हैं। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं आपके मुंह पे आपकी बड़ाई कर रहा हूँ। मैं किसी का दिल न दुखाऊं और सबसे प्रेम से रहूं, और आदमी जैसा व्यवहार रखेगा वैसा पाएगा, जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा। हाँ, तो सीधी सी मैं बात। चाहूँगा मंजू मोहिनी, जाते जाते कि जैसे प्रेमी जोड़े प्यार में पागल हैं और कुछ समय के बाद उनकी जुदाई हो जाती है, वो अपने रास्ते हो जाते हैं, वो अपने रास्ते हो जाती हैं, तो ऐसे दोनों के बीच का एक गीत आप गुनगुना दीजिए। एक गज़ल है
कि कितनी मुश्किल से मेरा सवेरा हुआ, 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 दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ, दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ, कि जिसके खातिर मरा, जिसके खातिर मिटा, जिसके खातिर मरा, जिसके खातिर मिटा, उसकी नजरों में बस मैं लुटेरा रहा, उसकी नजरों में बस मैं लुटेरा रहा, दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ। जुदा हुआ दोस्त अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे मरने का गम न करना दोस्तों, मेरे मरने का गम न करना दोस्तों, 4 दिन का यहाँ पर बसेरा रहा, 4 दिन का यहाँ पर बसेरा रहा, दिल ने चाहा जिसे वह न मेरा हुआ। बहुत सुंदर आपने गीत गाया और वास्तव में सच्चाई यही है कि जो जिसे दिलो जान से प्यार करता है लास्ट में आखिरकार उससे जुदा ही हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ सच्चा प्यार रहता है वहाँ जुदाई ज़रूर होती है। बिल्कुल होती है। तो तमाम प्यार करने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश दे, अब हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लोग अपने आप से खुद डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपने किसी नज़दीकी को जानते रहो कि वो गलत कर रहा है और उसे समझाने का प्रयास करो तो तुमसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। लेकिन हम आप तो प्रयास तो कर सकते हैं ना? दूरी बनाना शुरू कर देगा। देखिए हमको रोक रही हैं, हमको प्यार नहीं करने दे रही हैं, हमको उनसे मिलने नहीं दे रही हैं, हमको उनसे बात नहीं करने दे रही। मैंने देखा है और झेला है ये सब चीज़ें। तो रोक किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप लोग जो भी करिए सोच समझ के करिए, जो उचित है इस दुनिया में ज़माने में माँ बाप के लिए, जो अपने लिए उचित हो वही करिए। तो जैसा कि देखा दोस्तों, अपनी बेबाक बातों के लिए और शानदार गीतों के लिए जानी जाती है मंजू मोहनी। हालांकि एक गायक, एक जो है वक्ता अपनी बातों से लोगों को संदेश दे सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर इनकी बातों को अगर आप गौर करेंगे और इनके गानों में भी अगर आप गौर करेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।